फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने राजधानी शिमला से आ रही है। पर्यटकों से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर से गुलजार हो चुके। एक महीने बाद ऑक्यूपेंसी 50 से बढ़कर 80% फिर से पहुंच चुकी है। और पिछले महीने की अगर बात करें तो ऑक्यूपेंसी 40 से 50% चल रही थी, क्योंकि प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ चुकी थी और सरकार की तरफ से पाबंदियां भी लगाई गई थी। यही कारण है कि ऑक्यूपेंसी बेहद कम थी। लेकिन एक बार फिर से पर्यटकों से हिमाचल प्रदेश की वादियां गुलजार हो चुकी है। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो शनिवार को यहां पर लिफ्ट के पास जो पार्किंग है दोपहर 2 बजे के बाद वो फुल हो चुकी थी। सभी मंजिलें फुल हो चुकी थी और ऑक्यूपेंसी एक बार फिर से 80% पहुंच चुकी है। अब आपको एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई बता दें आपको कि हिमाचल में कोरोना के केसेस कभी अप कभी डाउन। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो राज्य में 167 नए केसेस सामने आए। 5 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 1620 है। कोरोना से अब तक 3619 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल में अब एक्टिव केसेस की संख्या 1600 के पार। हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर आज जनमंच का आयोजन किया जाएगा और सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी कैबिनेट मंत्री लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचेंगे और हर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मौके पर ही लोगों की समस्या का समाधान भी जनमंच कार्यक्रम के जरिए किया जाएगा। बता दें कि काफी लंबे समय से कोविड के चलते जनमंच कार्यक्रम को बंद किया गया था, लेकिन एक बार फिर से जनमंच कार्यक्रम का आगाज आज से होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में शिमला, मंडी, सिरमौर समेत कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। तो वहीं पर आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 16 सितंबर तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर भी भारी बारिश जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सभी जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। पहाड़ों की रानी शिमला में एक बार फिर मौसम जो है वो बदल गया है। खुशनुमा मौसम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे में वीकेंड का मौका और वीकेंड के इस मौके पर पर्यटक जो हैं वो सैलानी इस बात का लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुंचे हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर देखा जाए। लेकिन आप तस्वीरें इस समय मेरे पीछे देखें, राजधानी शिमला की ऐतिहासिक रिज मैदान से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग जो हैं इस मौसम का लुत्फ यहाँ पर उठाते हैं। लोगों का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। मैदानी इलाकों से लोग जो हैं चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं और ऐसे में हल्की बारिश होना यानी कि मन मांगी जो मुराद है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसी मौसम को ढूंढने, इसी प्राकृतिक सौंदर्य को ढूंढने लोग शिमला पहुंचते हैं और आज उनकी मन मुराद यहाँ पर पूरी हुई है। इसी बीच पहाड़ों में अब मौसम बेशक बदलने वाला है या बदल भी गया है। वो इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने आगामी 16 तारीख तक के लिए लगाया है और ऐसे में पहाड़ों में जमकर बरसात होने की संभावना है। वहीं भूस्खलन का खतरा भी लगातार इस भारी बारिश के दौरान बना रहेगा। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात होने का भी संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है और ऐसे में तापमान गिरने के बाद पहाड़ों पर एक बार फिर से ठंड लौट आई है। लेकिन दूसरी तरफ सैलानी फिर से इस बारिश और बर्फबारी का जमकर लुत्फ पहाड़ों पर उठाते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के चलते लोगों के अलग अलग अंदाज देखने को मिले हैं। कहीं बारिश को लेकर लोग परेशान हैं तो कहीं पर कई जगहों पर बारिश को लेकर लोग खुश भी दिखाई दिए। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं घरों में पानी पहुंच गया है तो वहीं पर बारिश के बाद लोगों को
कई जगहों पर गर्मी से राहत भी मिली है। सोलन, मनाली और कुल्लू जिले तीनों की तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बीते 24 घंटों में किस जिले में कितनी बारिश हुई। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और आपको जानकारी दे दें कि येलो और ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के जिलों के लिए जारी किया गया। 16 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है और बीते 24 घंटों में कई जिलों में भी बारिश हुई। 3 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जिला प्रशासन बारिश को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए आदेश यहां पर दिए गए हैं। हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। शिमला में 84, मंडी में 78, मंडी जिले के पंडोह में 52, मंडी जिले के करसोग में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिरमौर की अगर बात करें तो सिरमौर की अलग अलग जगहों पर जाटौन, नाहन, पांवटा साहिब और रेणुका में भी 41, 37 और 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो चुकी है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार का क्या कुछ फैसला है? अगर स्कूल फिर से खोले जाएंगे तो क्या कुछ तैयारियां होगी? इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से खास बातचीत की है, सुनिए। कोरोना संकट के इस दौर में शिक्षा जो है बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही स्कूलों को खोला जा सकता है। ऐसी जानकारी जो है वो आ रही है, लेकिन खुलकर बात कोई कर नहीं रहा। इसलिए हम पहुंचे हैं अभी शिक्षा मंत्री के पास। गोविंद सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, ये सुनने में आ रहा है, अखबारों में छपा है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोले जा सकते हैं। प्रेशर जो है वो अब जनता की तरफ से भी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है और साथ में टीचर्स भी ये चाहते हैं कि अब जल्द ही स्कूल खुल जाए और जनमानस जो है वो जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। क्या कहेंगे? अभी इस बात का निर्णय तो नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसलिए इसको हमको बहुत गहराई से अध्ययन करके विचार करना पड़ेगा, तब जाके हमको आगे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि आजकल हम कहीं घूम रहे हैं या बहुत लोग मिलते हैं और सोशल मीडिया पर भी ऐसा लग रहा है कि अध्यापक तो पहले से ही तैयार थे, लेकिन अब पेरेंट्स की ओर से भी ये बात आ रही है कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए और बच्चों का मन भी है कि स्कूल अब खुल जाए तो अच्छा रहेगा। और गत दिनों हमने स्कूलों को खोला भी था, लेकिन हमारे पास कोरोना के मामले जब बढ़ गए और लगभग 69 के करीब हमारे स्कूली बच्चे आ गए थे, तो फिर हमने ये फैसला लिया कि हम कुछ दिनों तक स्कूलों को बंद करेंगे तो आगामी स्थिति क्या होती है। और अभी जो ताज़ा हालात हैं तो उसके मुताबिक हम नज़र रखे हुए हैं और अभी हमारी आसपास के प्रदेशों ने अधिकतर ने विद्यालयों को खोल दिया है और हमको बंद करने पड़े, क्योंकि उस बीच में एक स्थिति ये थी कि हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हमारे प्रदेश हैं उनमें हमसे बहुत कम मामले कोरोना के थे और हम काफ़ी ज़्यादा थे एक अनुपात के दृष्टि से, और इसलिए हमको बंद करने पड़े। लेकिन अब हम मामले भी कम होना प्रारंभ हो गए, तो निश्चित रूप से इस बात पर हम विचार करेंगे कि अगर स्कूल खोलने की आवश्यकता है फिर स्कूलों को खोल भी सकते हैं। इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए भीड़ जो है, पहले ये भी कहा गया कि बंदिशें बहुत थी, अब धीरे धीरे बंदिशों को कम किया जा रहा है और ऐसे में बच्चे क्योंकि बड़े लंबे अरसे से घरों में बंद हैं और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चे अब स्कूल जाएं। जो हमारे नियर जो स्टेट्स हैं, जो बाकी अन्य राज्य हैं, वो लगातार अब स्कूल्स खोल रहे हैं, धीरे धीरे पहल कर रहे हैं और जिंदगी फिर से नॉर्मल हो रही है। क्या लग रहा है कि हिमाचल में क्या कुछ किया जाना चाहिए जिसके बाद अब अगली जो कैबिनेट की बैठक हो, क्या उसमें कुछ इस तरह का प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है? हाँ, देखिए उसमें हम विचार कर सकते हैं, लेकिन वही जो मैंने कहा कि हमारे जो पड़ोस के प्रदेश हैं उन्होंने स्कूलों को खोलना प्रारंभ किया,
क्योंकि वहाँ पर नाम मात्र के ही मामले अभी रह गए हैं कोरोना के। तो इसलिए हम उस स्थिति पर नज़र रखें। अगर हमारे मामले भी उसी गति से कम होते हैं तो निश्चित रूप से हम भी पहले की तरह जीवन जो है बिल्कुल उसी लाइन पर चले, तो उस दिशा में हमको बढ़ने की आवश्यकता होगी, तो वो हम फिर करेंगे। और उसमें जो कोरोना से जो संबंधित जितनी सावधानियां हैं और एसओपी के आधार पर हम विद्यालयों को खोलने का विचार करेंगे। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर। इनका साफ तौर पर कहना है कई तरह की चीजें जो है अभी पाइपलाइन में है। स्कूलों को खोलने की अगर बात करें तो उस पर भी चर्चा जो है वो जरूर की जाएगी। ये भी चाहते हैं कि जल्द ही जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो, और इसके बाद नई शिक्षा नीति जो है उस पर भी काम किया जा रहा है। वर्कशॉप जो है वो लगाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इसके ऊपर भी जल्द कोई बड़ा फैसला यहाँ पर हो। इसके अलावा त्योहारिक सीजन सर पर है और तैयारी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह से हर स्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम इन्होंने इसे बताया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बाबत क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत जमीनी स्तर पर अपने प्रयास किए हैं, और इसलिए अभी शायद हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जिस प्रदेश ने फैसला लिया है कि हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए स्टेक होल्डर तक पहुंचेंगे। और इसलिए अभी हमने जिलावार कार्यशालाएं प्रारंभ की हैं, और जिसमें पहली शुरुआत हमने जिला कांगड़ा में कार्यशाला की है पूरे दिन की, और जिसमें मैं स्वयं पूरा दिन रहा हूं। फिर कुल्लू जिला की है, फिर पिछले कल मंडी जिला में की है, और 13 तारीख को अभी हम सोलन जिला की करेंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सितंबर के महीने में ही 12 के 12 जिलों में ऐसी कार्यशालाएं करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे को लेकर शिमला को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील किया जाएगा। इस दौरान विमानों के अलावा ड्रोन के उपयोग को लेकर भी पाबंदी रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली से विशेष विमान से चंडीगढ़ आएंगे और चंडीगढ़ से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला पहुंचेंगे। वहीं मौसम को देखते हुए राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के नजदीक स्थित कल्याण हेलीपैड के अलावा अनाडेल और जुबड़हट्टी में भी हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। 16 से 20 सितंबर तक हिमाचल रहेंगे पत्नी और करीब 20 रिश्तेदार उनके साथ आएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम भी राजधानी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आएगी। 5 दिन के लिए हिमाचल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल आ रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आने को लेकर सरकार की तरफ से प्लान की तैयारी की जा रही है, और राष्ट्रपति निवास में तैनात कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति के यहां पहुंचने से 24 घंटे पहले ही कर्मचारियों का कोविड टेस्ट होगा। राष्ट्रपति को कोई भी फूल, शॉल या हिमाचली टोपी या कुछ भी उपहार नहीं दिया जाएगा। कोविड के चलते फैसला लिया गया। भोजन पकाने के लिए भी दिल्ली राष्ट्रपति भवन से ही लोग आएंगे। हिमाचल प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। अर्की के कुनिहार में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पहुंचे। सुखराम चौधरी ने मौके पर कई लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं अपने संबोधन में सुखराम चौधरी ने कहा कि उपचुनाव के लिए तैयार रहना होगा और एकजुट होकर कार्य करना होगा। ऊना में सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छठे वित्त राज्य आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने शिरकत की। बता दें कि सतपाल सिंह सत्ती ने महिलाओं की तरफ से किए गए कार्य की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। अब ऊना से आपको खबर बताते हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए मानसून मौसम के दौरान इस साल ऊना जिले में 1,34,500 पौधे लगाए गए हैं। वन विभाग की तरफ से 170 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
हिमाचल प्रदेश में मिसेज हिमाचल प्रतियोगिता का आयोजन कोविड के दौरान साल 2020 में किया गया था, लेकिन उसका फाइनल अब सरकाघाट में हुआ है। हमीरपुर के गांव बड़ी बाला की रुचिका ने मिसेज हिमाचल का खिताब जीतकर गांव और अपने परिजनों का नाम रोशन किया। रुचिका के मिसेज हिमाचल का खिताब जीतने पर परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया और मुकाम हासिल करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। नालागढ़ में पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि चिकनी नदी के पास चल रहे अवैध खनन पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। 3 ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। बेटे के जन्मदिन वाले दिन ही परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। जन्मदिन वाले दिन ही घर का चिराग बुझ गया। दरअसल नालागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होने की वजह से ट्रक से टक्कर हुई और ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तो चलिए अब हिमाचल की बाकी खबरों का रुख फटाफट अंदाज में करते हैं। सोलन में पौधना पंचायत में बीजेपी ने किया उठाओ पेयजल योजना का शिलान्यास। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप का भी किया अभिनंदन। पांवटा साहिब में रबी की फसलों के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी। मोर्चा के संयोजक तरसेम सिंह ने कहा कि रेट में थोड़ी बढ़ोतरी कर लिया गया, फैसले में भ्रम। बिलासपुर के आपदा प्रबंधन बोर्ड उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने ज्वाला देवी मंदिर का किया दौरा। मंदिर के पुनर्निर्माण के 51,000 देने की भी घोषणा की। राजगढ़ के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भड़ोली में होगा जनमंच का आयोजन। प्रशासन के पास आई लगभग 120 शिकायतें। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। मांगों की अनदेखी पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। पांवटा साहिब में नगर निगम की जमीन पर किया अवैध कब्जा। कई जगहों पर लगाई रेहड़ियां। नगर परिषद को लगाई जा रही हजारों की शपथ। ऊना में किया गया शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। युवा जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। नाहर में आईपीएच विभाग की बड़ी लापरवाही। बिना पेयजल कनेक्शन के लोगों को थमाए 5-5 हजार के बिल। बिलासपुर में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन। मिशन 2020-22 को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ हुई चर्चा। कांग्रेस नेता सोहन लाल ठाकुर का बीजेपी पर निशाना। कहा, सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान, सरकार के पास नहीं है कोई नीति। कुल्लू के जिस्पा में लगाया रक्तदान शिविर का आयोजन। डीसी और एसडीएम समेत कई लोगों ने किया रक्तदान। कुल्लू के बंजार में हुआ सड़क हादसा। खाई में गिरी कार। बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी समेत 6 लोग घायल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।